बहुत पुरानी बात है। किसी मुल्क में शहर से दूर एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ सादा जिंदगी गुजार रहा था। सलीम एक सीधा साधा और गांव का आदमी था। उसकी जिंदगी खेतों और घर के बीच ही गुजरती थी। खेती बाड़ी ही उसकी कमाई का जरिया था, जिससे वह अपनी बीवी हाजरा और 4 बच्चों का ख्याल रखता था। दोस्तों, अगर आपका दिल नर्म है तो यह कहानी आपको जरूर रुला देगी, क्योंकि यह कहानी उन लोगों के लिए एक चुपचाप पैगाम है जो बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। सलीम दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर वापस आता, लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे इमरान का हंसता हुआ चेहरा देखता, उसकी सारी थकान दूर हो जाती। हाजरा भी बेटियों के मुकाबले अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती और सारी तवज्जो इमरान को देती, जबकि बेटियां दिन भर घर के कामों में लगी रहती और माँ बाप की एक प्यारी नजर के लिए तरसती थी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और देखते ही देखते सलीम का इकलौता बेटा 23 साल का हो गया। अब वह वक्त आ गया था जिसका सलीम और हाजरा ने बहुत साल इंतजार किया था, अपने बेटे की शादी का वक्त। दोनों खुश थे और दिल में दुआएं लिए बैठे थे कि बेटे की जिंदगी खुशियों से भर जाए। गांव में रौनक थी और तीनों बहनें भी भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो पूरी नहीं थी। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था जो वह खुलकर किसी को बता नहीं सकती थी। जाहिर में तो वह तीनों सलीम की बेटियां थीं, मगर घर में उनका वह मुकाम नहीं था जो होना चाहिए था। माँ बाप के प्यार के बगैर तीनों बेटियों की खुशियां सिर्फ चेहरे तक ही थीं। सलीम और हाजरा की दुनिया का मरकज हमेशा से उनका बेटा रहा, जैसे वही उनके बुढ़ापे का सहारा और घर की रोशनी हो। सलीम की आंखों में अपने बेटे के लिए वही ख्वाब थे जो हर गांव का बाप अपने बेटे के लिए देखता है कि वह बद्धा हो, खानदान का नाम रोशन करे और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। हाजरा भी अपने बेटे पर जान छिड़कती थी, उसकी पसंद और जरूरतों को सबसे पहले रखती थी। मगर इस तवज्जो के बीच बेटियां कहीं पीछे रह गई। वह भी प्यार चाहती थी। वह भी चाहती थी कि वालिदैन उनसे भी शहजादियों जैसा सुलूक करे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। घर में इमरान की शादी की बातें चल रही थी। अचानक एक और खबर आ गई। मरियम, जो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, उसके लिए शहर से एक रिश्ता आया। सलीम और हाजरा ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दी, क्योंकि उनके नजदीक बेटियों का बोझ जल्दी से जल्दी उतार देना ही अच्छा था। अगर रिश्ता वाकई ही अच्छा होता और मरियम बगैर वजह के इनकार करती, तो तब वालिदैन को हाकाज था कि वह उसे समझाते, मगर यहां तो उसे समझने की कोशिश भी नहीं की गई। मरियम चुप रही क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं, बस एक जिम्मेदारी थी जिसे वालिदैन ने जल्दी से उतार फेंकना था। मरियम ने दिल में एक अनजाना दर्द ली और आंखों में वह सवाल लिए जिनका कोई जवाब नहीं था। उसने वालिदैन का फैसला मान लिया, जैसे कोई यतीम जिसकी पसंद नापसंद की कोई कीमत ना हो। और यूं भाई की शादी से पहले ही मरियम घर से रुखसत हो गई। एक ऐसे घर जहां शायद मुश्किलें और कड़िड़वी बातें उसका इंतजार कर रही थी, मगर किसी ने यह सोचने की जरूरत महसूस नहीं की कि वह क्या चाहती है या उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मरियम की शादी के बाद अल्लाह उसका निगहबान था और उसका शौहर भी एक अच्छा इंसान निकला। वह मरियम से बहुत प्यार करता और उसकी हर बात का ख्याल रखता। वक्त गुजरता रहा और कुछ सालों बाद सलीम और हाजरा के बेटे की भी शादी हो गई। घर खुशियों से भर गया, हर तरफ खुशी का माहौल था। सलीम और हाजरा अब मुतमईन थे कि उनका बेटा अब अपने घर का हो गया और उन्हें बुढ़ापे का एक सहारा मिल गया। बहनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वह भाई की नई जिंदगी के लिए दुआ कर रही थी। उन्हें यकीन था कि अब उनके वालिदैन को भी सुकून मिलेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई की शादी के बाद मरियम खुशी खुशी अपने घर वालों के साथ अपने घर वापस चली गई। वक्त गुजरता गया और फिर सलीम की दूसरी 2 बेटियों की भी शादी हो गई। वह भी अपने अपने घरों की हो गई और यूं सलीम और हाजरा के लिए जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब उनकी सारी उम्मीदें और सहारे बेटे और बहू पर था। वह यही सोचते थे कि अब बुढ़ापे में उनका बेटा उनका साथ देगा
और वही उन्हें संभालेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे इमरान को बड्ढे लाड़ प्यार से पाला था और उसे बहुत प्यार दिया था। अब वालिदैन भी अपने बेटे से इसी प्यार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ साथ बेटे के रवैये में सख्ती आती गई और वह पहले जैसे प्यार भरे लम्हे माजी की याद बनते चले गए। कुछ अरसे बाद वालिदैन के लिए इमरान का लहजा कड़ीली डेवा होता गया और फिर वह वक्त भी आ गया जब वह इनसे बदतमीजी करने लगा, जैसे वह इसके कुछ भी नहीं लगते। हाजरा के लिए यह सब एक खौफनाक ख्वाब से कम न था और सलीम चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर था। दिल पर पत्थर रखकर वह बेटे के बदले हुए रवैये को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। वक्त के साथ सलीम कमजोर होता चला गया और बुढ़ापे ने उसे घेर लिया। अब वह चाहता था कि उसका बेटा खेती बाड़ी संभाले, खेतों में काम करे ताकि वह खुद कुछ आराम कर सके। मगर आराम पसंद बेटा सख्त मेहनत का आदी न था। जब वालिद ने उसे मजबूर किया तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उलटा वालिद से बदलती मिजाजी करने लगा। वालिद के ज्यादा जोर देने पर एक दिन तो हद ही हो गई, जब इमरान ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपने बाप पर हाथ उठा दिया और उसके बाद वह अपनी बीवी के साथ घर छोड़ बेच कर चला गया, जैसे यह सब उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। अब सलीम और हाजरा बिल्कुल अकेले रह गए। बेटियां दूर ब्याही जा चुकी थी और बेटा भी उन्हें अकेला छोड़ दा चुका था। घर की वीरानी दिल पर बोझ बनने लगी थी और कभी घर में खाना बनता और कभी नहीं। हाजरा बुढ़ापे की वजह से किसी काम करने के काबिल न रही थी और सलीम भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। जिस बेटे को सहारा समझकर सब कुछ दिया, आज वही उन्हें बेसहारा छोड़कर जा चुका था। एक ऐसा घर जहां कभी खुशियां रहती थीं, अब मां बाप अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत की दुआएं मांग रहे थे। बुढ़ापे में उन्हें नवाशियों और नवासों की हंसी, खुशी भरी बातें सुनने की तमन्ना थी, मगर अब वह अपने ही बच्चों की मोहब्बत से महरूम हो चुके थे। तन्हाई और बेबसी अब उनका नसीब बन चुकी थी, लेकिन बेटे ने अब भी सब्र न किया। अपनी लापरवाही और फजूल खर्ची की वजह से वह गरीब हो चुका था और जब उसके पास कुछ न बचा तो उसने अपने बाप की जायदाद को बेचना शुरू कर दिया। सलीम और हाजरा खामोशी से यह सब कुछ देखते रहे और उनके पास आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता न था। वह कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं रही थी। वक्त का जालिम पहिया घूमा और वह वक्त भी आ गया जब सलीम के पास एक छोटा सा घर और एक आखिरी खेत रह गया, जहां उसने अपने लिए कुछ गंदम बोई थी। वही सलीम जिसके खेतों की कोई गिनती न थी, जिसके नीचे सैकड़ों नौकर काम करते थे, जो शानो शौकत में जिंदगी गुजारता था, आज 1 रुपये के लिए तरस रहा था। वही बेटा जिसे उसने अपनी दौलत और मोहब्बत में अपनी पलकों पर बिठाया था, आज उसे सड्डेच पर ले आया था। कुछ अरसा यूं ही गुजरने के बाद सलीम की बद्दी बेटी मरियम घर आई वालिदैन की खैरियत पूछने। मरियम जब अपने वालिदैन के घर पहुंची तो मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गई। घर मुकम्मल वीरान था, दीवारों पर पुरानी नमी के निशान थे, किचन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, साहन में खामोशी थी और माँ बाप चारपाई पर बेहाल पड़े थे। यह देखकर मरियम का दिल टूट गया। वह तड़प कर आगे बढ़ी और माँ बाप के पास जाकर बैठ गई और माँ बाप को तसल्ली देने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने शौहर की तरफ देखा, आंसू रोकते हुए मजबूत लहजे में बोली, मैं माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, मैं यहीं रहूंगी। उसका शौहर, जो नेक दिल और समझदार इंसान था, वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुम यहीं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हम उन्हें यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर मरियम की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। उसने शौहर का हाथ थाम लिया और वालिदैन की तरफ देखने लगी, जो हैरत और शर्मिंदगी के साथ अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। यह वह लम्हा था जब वालिदैन की जिंदगी दोबारा बेहतर होने लगी। घर में खुशियां लौट आई, क्योंकि मरियम के 2 छोटे बच्चे नाना और नानी के साथ खेलते और उनकी तन्हाई को खत्म कर देते। उनकी मासूम सी हंसी हाजरा और सलीम के दिलों को सुकून देती,
जैसे बरसों की उदासी के बाद बाहर लौट आई हो। मरियम और उसका शौहर हर तरह से वालिदैन का ख्याल रखने लगे। खाने पीने का सामान, दवाइयां और बाकी जरूरी चीजें दामाद खुद ले आता। यहां तक कि सलीम का बचा हुआ खेत भी दामाद ने संभाल लिया। दामाद ने गंदम काटकर खलिहान भर दिए और खेतों के कामों में दिलचस्पी लेने लगा। सलीम के दिल को एक नई तसल्ली मिली कि शायद वक्त ने उससे जो कुछ भी छीना था वह किसी न किसी सूरत में उसे वापस मिल रहा है। लेकिन एक दिन फिर किस्मत ने इम्तिहान का दरवाजा खटखटाया। एक दिन सलीम दामाद के साथ मुश्किल से ही खेत घूमने गया, मगर बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से बैल से गिर गया। उसके जिस्म पर गहरे ज़ख्म आए और वह दर्द से कराहने लगा। दामाद ने फौरन आगे बढ़कर सलीम को उठाया और फौरन हकीम के पास ले गया, मगर ज़ख्म इतने गहरे थे कि सलीम मुश्किल से ही हिलने के काबिल था। जब मरियम ने अपने बाप को यूं बेबस देखा तो उसकी आंखों से खुद बखुद आंसू बहने लगे। सलीम की आंखों में नमी थी। वह अपने लिए अपनी बेटी को तड़पता देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर कांपते हुए हाथों से उसे अपने सीने से लगाकर भरी हुई आवाज में बोला, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, बेटी जैसा प्यार न दिया, मगर तुमने आज बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती है। मरियम ने बहुत दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अब्बा, आप ऐसी बातें ना करें। आप तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे जैसे हैं। सलीम का घर, जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान हो गया था, अब एक बार फिर से खुशियों और मोहब्बत की गर्मी से भर चुका था। मरियम को देखकर उसकी दूसरी बहनें भी वालिदैन की खैरियत लेने आने लगी। नवासे नानी नाना के आसपास खेलते, उनके लिए हंसी खुशी का सामान बनते। सलीम कभी उन बच्चों को देखता, कभी अपनी बेटियों को, और दिल ही दिल में सोचता कि शायद अल्लाह ने उससे बेटे की मोहब्बत छीनकर बेटियों की मोहब्बत से नवाज दिया है। वह जो हमेशा बेटे के सहारे की उम्मीद लगाए बैठे थे, आज उसे एहसास हो चुका था कि सच्चा सहारा वह बेटियां है जिन्हें वह कभी कमजोर समझता था। बहुत अरसा बाद सलीम दुनिया से चला गया और उसके पीछे हाजरा भी ज्यादा दिन न ठहर सकी, मगर उन दोनों की आखिरी मंजिल वही बेटियां बनी जिन्हें कभी कमतर समझा गया था। वह वालिदैन जो बेटे के सहारे की उम्मीद रखते थे, वह इन्हीं बेटियों के कंधों पर सर रखकर दुनिया से चले गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए कई सबक छुपे हुए हैं, जो असल में इसका बुनियादी मकसद है। वालिदैन होने के नाते कभी भी अपने बच्चों में फर्क न करें, क्योंकि वालिदैन की मामूली सी नाइंसाफी भी बच्चों के दिलों में बड़ी दरार डाल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।